नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस देश में पिछले कुछ सालों में एयरलाइंस जो हैं उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया, बहुत पैसा कमाया लोगों के जरिए। लेकिन आज की डेट में जो हो रहा है उन एयरलाइन पर और स्पेशली इंडिगो से एक बड़ा सवाल पूछ रहा है कि तुमने इस देश के यात्रियों को समझ क्या रखा है। इंडिगो का ऐसा तमाशा कि इस देश के अंदर पिछले 4 दिन के अंदर 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स, ऑलमोस्ट 1500 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। 4 दिन में 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं बॉस, ये कोई मामूली बात नहीं है। और आपने इस देश के अंदर शायद ही कभी सुना होगा कि किसी एयरलाइन के लिए हाय हाय के नारे एयरपोर्ट पर लग रहे हो, जो इस वक्त इंडिगो के लिए हो रहा है। देखिए एक बार। और ये हाय हाय के नारे इंडिगो पे क्यों लग रहे हैं, इसके लिए खुद कैसे इंडिगो जिम्मेदार है, आज आपको बताऊंगा। ये फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, इंडिगो कह रहा है कि मौसम खराब है, टेक्निकल इश्यूज हैं, जो नया रोस्टर को लेकर नियम आया सरकार का उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, क्रू मेंबर में का शॉर्टेज हो गया है। ये तुमको तब समझ में आ रहा है जब वहां पे यात्री पहुंच गया और घंटों घंटों एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा है, तब तुमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास क्रू मेंबर नहीं है इनको फ्लाइट को लेकर उड़ने के लिए। पहले तुमसे बताते नहीं बन रहा है और उसके बाद तुम प्लेन का फ्लाइट का टिकट कैंसिल करने का पैसा करने पे पैसा वापस कर दे रहे हो। क्या समझा इंडिगो ने? खैरात बांट रहा है क्या कि भाई लो पैसा, गलती हो गई माफ करो, चलो निकलो आगे, निकलो आगे निकलो, अगली बार जब उड़ने लगेंगे तो आ जाना। ये तमाशा बना के रखा हुआ है कि बस पैसा दे दिया, तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। डीजीसीए ने अब इस पर क्या किया है एक्शन, वो आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखिए लोगों का गुस्सा कैसे चरम पर है, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। फिर इंडिगो क्यों गलती कर रहा है और क्या जानबूझ के कर रहा है जो आरोप लग रहा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो लोगों का गुस्सा चरम पर है। एक पिता को देखिए, वो बेचारा लड़ रहा है कि सैनिटरी पैड दे दो, मेरी बेटी को खून आ रहा है। जरा सुनिए क्या हुआ है वहां। चाहिए दे दो, दे दो, प्यार चाहिए दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर भाई, मेरा बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? आप सोचिए इनका तमाशा। कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, सैनिटरी पैड तुम नहीं दे सकते। इतनी तुम में इंसानियत नहीं है कि वहीं पर एयरपोर्ट पर जो है कहीं से पता करो, मंगाओ, कहीं से दो उसको सैनिटरी पैड। खाली पैसा लेने का जिम्मा है क्या इंडिगो का कि पैसा दे दो, पैसा दे दो, बाकी जो हो गया हो गया। और आप तस्वीरें देखिए, हर एयरपोर्ट का आप हाल देख लीजिए, ऑलमोस्ट यही हाल है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। ये पुणे एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, आदमी कम, लगेज ज्यादा दिख रहा है क्योंकि भाई वहां पे सब अटके पड़े हैं घंटों घंटों। आप लखनऊ एयरपोर्ट का हाल देख लीजिए, वहां यही हाल है। जिस एयरपोर्ट पे चले जाइए लोग बेचारे फंसे हुए। और मैं सबसे बड़ा प्रश्न जो पूछ रहा हूं कि इनको क्या बाद में समझ में आ रहा है कि अभी लास्ट मिनट मेरा जो है ना खलासी नहीं आया, मेरा जो है वो ड्राइवर नहीं आया, नहीं उड़ पाएगा, नहीं चल पाएगा। बस चला रहे हो तुमको पता नहीं कि तुम्हारा पायलट आ पाएगा कि नहीं और क्रू मेंबर है कि नहीं तुम्हारे पास। देखिए लोग खुद बता रहे हैं कि भाई सुबह मैसेज आया कि हाँ फ्लाइट टाइम पे, और उसके बाद एयरपोर्ट पे पहुंचे तो करा कि नहीं फ्लाइट नहीं, कैंसिल हो। सुनिए पब्लिक बता रही है। तो मैंने 1 महीने पहले बुकिंग कर ली थी इंडिगो से। तो बस क्या हुआ, मतलब आप यहाँ आए तो मतलब आज सुबह ही मुझे मैसेज आया कि ऑन टाइम है सब, और मैसेज आया कि हैप्पी जर्नी। फिर जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, कल के लिए भी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो चुकी है, अब आपका कोई ये वीक में फ्लाइट है ही नहीं टोटल। तो मुझे फिर बोले कि एक और ऑप्शन दिए कि मतलब अभी नहीं होगा तो आप लोग को 50,000 अभी आप दे दीजिए, फिर आपका दूसरे फ्लाइट में हम लोग कर देंगे। फिर मैंने बोला कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर कैंसिल कुछ किए हैं तो आपको
अपने तरफ से बुकिंग दूसरा कर देना चाहिए। तो हम लोग ने वही चीज बोला तो वो लोग माने नहीं, बोले कि ऐसा हम लोग दूसरे फ्लाइट के साथ हम लोग का कोई रिलेशन है ही नहीं। आप सोचिए, सुबह कह रहा है ये आदमी कि हमको हैप्पी जर्नी भेज रहे हैं, बेचारा कैब किया होगा, तेल खर्चा करके गया होगा, और उसके बाद कह रहे हैं कि सो एक काम करो, मेरे पास जो है अभी है नहीं, तुम 50,000 दो, हम दूसरे में करा देते। 50,000 दो, फ्री का चल रहा है मामला, 50,000 दो, और तुम कराओगे दूसरी एयरलाइन में, 50,000 दे ही देंगे तो हम नहीं बुक कर लेंगे। इंडिगो ने समझा क्या है इस देश की पब्लिक को बॉस, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों का पैसा तो वापस करवाई सरकार, इंडिगो को बोले कि डबल पैसा वापस करो। भाई किसी ने होटल बुक किया होगा, उसका पैसा कट रहा होगा, सो किसी का कहीं इंटरव्यू छूट गया, किसी का कहीं कुछ हो गया, और इंडिगो की वजह से छूटा है। अभी आपको बताऊंगा, ये कोई ऐसे हवाबाजी वाली बात नहीं है कि भाई हो गया क्या कर सकते हैं। आप देखिए दिल्ली में आज भी 225 फ्लाइट कैंसिल हुई, मुंबई में हुई, रायपुर में हुई, पुणे में हुई, हैदराबाद में हुई, बेंगलुरु में 102 फ्लाइट कैंसिल हुई है। मजाक चल रहा है क्या कि इंडिगो को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे से आज नहीं हो पाएगा। संसद तक में मामला उठ गया है, सुनिए संसद में क्या कहा गया। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं, हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी। ये लोगों की चिंता ये है कि ये कैसे जाएंगे, फ्राइडे हो गया, ये कैसे सांसद घर से घर जाएंगे। पब्लिक फंसी हुई है, इनको इसकी चिंता नहीं है। और मामला क्या है भाई, राहुल गांधी से लेकर लोग कह रहे हैं मोनोपोली हो गई है। इंडिगो फियास्को इज द कॉस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट्स मोनोपोली मॉडल, कि भाई एक ही एयरलाइन है। एक ही एयरलाइन कैसे बॉस, यही इनकी जानकारी है। इनको पता नहीं कि इस देश में और एयरलाइंस भी चल रही है कि नहीं चल रही है। भाई इंडिगो ने ज्यादा फ्लाइट लगा रखी है, खरीद के लगाया है, तो उसका 64% शेयर है। इसके अलावा एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, उनका ऑलमोस्ट 27% के आसपास है। अकाशा एयर है, स्पाइस जेट है, दूसरे और छोटी छोटी एयरलाइंस है। भाई जो जितना प्लेन खरीद के लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, वही ना उड़ाएगा। सरकार क्या अपने घर से लगा देगी कि नहीं तुम एक काम करो प्लेन लेके जाओ। वो तो शुक्र मनाइए कि इंडिगो में अंबानी अडानी का पैसा नहीं लगा रहे, तो कह देते कि अंबानी अडानी के लिए कर दिया नरेंद्र मोदी। इनके जमाने में किंगफिशर बंद हो गया, उसका आज तक जवाब नहीं दिए हैं कि कितने लोगों की नौकरी गई थी और कितने लोग सड़क पर आ गए। तो खैर राहुल गांधी लोगों को, इन लोगों को बस किसी भी तरीके से मुद्दा चाहिए। इंडियन यूथ कांग्रेस ट्वीट करा कि नोटबंदी के बाद पेश है फ्लाइट बंदी। अरे सरकार ने कराया है, सरकार ने क्या किया था मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक तो इंडिगो ने प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, क्या लिखा भाई कि आज जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे सारी फ्लाइट कैंसिल है, और उसके साथ क्या लिख रहा है नीचे कि हमको ना 2025 में बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिला। अरे एकदम ही शर्म घोल के पी गए हो क्या, शर्म घोल के पी गए हो कि बता रहे हो कि हमको बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिला है। यहां लोग जो है वो फंस गए, 1200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। दूसरे एयरलाइन की तो नहीं हो रही, तुम्हारी काहे हो रही है? तुम्हारे ही लिए अलग से मौसम खराब हुआ है क्या? तुम्हारे लिए अलग से टेक्निकल ग्लिच है? तुम्हारा ही क्रू मेंबर जो है वो नहीं आ पा रहा, बाकी के सारे के आ जा रहे हैं। और इस बेशर्मी से बता रहा है कि हमको तो बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिला हुआ। ये क्यों हो रहा है, देखिए आपको इसको समझना पड़ेगा। फिलहाल पहले ये बड़ी खबर जान लीजिए कि सरकार जो रोस्टर को लेकर एक नया नियम लाई थी, वो सरकार ने अभी अपना आदेश वापस ले लिया है, एकदम इमीडिएट इफेक्ट से ले लिया है, क्योंकि इतना रायता फैला हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। और इससे अब ये माना जा रहा है कि शायद इंडिगो को अपनी फ्लाइट जो है वो चलाने में आसानी हो पाएगी। लेकिन ये हुआ क्यों, पहले इसको समझिए। देखिए सरकार जो है वो जनवरी 2024 में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस का एक रूल लेकर आई, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो स्टाफ है, पायलट है, क्रू मेंबर है, उनको लॉन्गर वीकली रेस्ट मिले ताकि वो फ्रेश रहें। भाई पायलट अगर मान लीजिए नहीं फ्रेश है, तनाव में है, थका हुआ है, तो एयरप्लेन क्रैश होगा तो राहुल गांधी या मैं या कोई और जिम्मेदारी लेगा क्या? जिनके अपने चले जाएंगे उनका कोई जिम्मेदारी लेगा क्या? पायलट को देखना है ना। तो भाई उनको अच्छे से रेस्ट मिले। नाइट ड्यूटी की डेफिनेशन जो है उसको थोड़ा और बढ़ाया गया, बेहतर किया गया। ड्यूटी आवर्स को लिमिट किया गया, फ्यूअर नाइट लैंडिंग्स की गई। पायलट पहले जो है वो एक रोस्टर में 6 उनका नाइट ड्यूटी लग सकता था, उसको घटा के 2 किया गया ताकि पायलट को जो है वो बेहतर आराम मिल सके।
लेकिन सवाल यह कि ये तो जनवरी 2024 में किया गया, उस वक्त भी कहा गया कि नहीं नहीं एक साथ इतना कैसे करेंगे, अगर ज्यादा छुट्टी देंगे वगैरह वगैरह देंगे तो क्रू की दिक्कत हो जाएगी। तो एक साथ पूरा नियम भी सरकार ने लागू नहीं किया, और उसके बाद अब जनवरी 2024 से अब 2025 का खत्म आ गया, इंडिगो से हो ही नहीं पाया, दूसरे एयरलाइन कर लिए, तुमसे ही नहीं हो पाया, और तुम बता रहे हो कि तुमको अवार्ड मिला है बेस्ट एयरलाइन का। जितने लोग इंडिगो में चढ़ते हैं ना, आधे से पूछ लेना, आधे कहेंगे कि ऐसा लगता है कि बस का सफर कर रहे हैं, ऐसा तुम्हारा सफर है, खाली जो है थोड़ा टिकट सस्ता है और ज्यादा तुम्हारे पास एयरक्राफ्ट है तो ऑप्शन तुम्हारा ज्यादा मिलता है, इसलिए लोग चल जाते हैं इंडिगो। उसी रेट में थोड़ा ऊपर नीचे करके कोई बेहतर ऑप्शन मिले तो कोई जाइबो ना करे तुम्हारे साथ। ये इंडिगो का हाल हो रखा है, अवार्ड मिला है इनको। और अब क्या कह रहा है, एक तो 2 साल सोया रहा, जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 हो गया। अब ये इंडिगो क्या कह रहा है भाई कि हम जो है ना 10 फरवरी 2026 तक जो आपने नियम बनाया है उसके हिसाब से चीजें कर लेंगे, हमको अभी मौका दे दीजिए। क्यों? अब तुमसे 2 महीने में हो जाएगा, और अभी तक तुमसे 2 साल में नहीं हुआ, अब 2 महीने में हो जाएगा। भाई ये लोग क्या किए थे, अब सवाल उठ रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये दबाव बनाने का जरिया तो नहीं था कि सरकार नियम ही वापस ले ले। जब सरकार ने ये तय कर दिया कि भाई नियम तो वापस नहीं होगा, अभी के लिए राहत दे सकते हैं, तब जाके ये कह रहे हैं क्या कि फरवरी 2026 तक कर लेंगे। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आरोप लग रहा है, इसकी भी जांच डीजीसीए को करानी चाहिए। This is unprecedented. It happens from time to time, particularly with mostly Indigo Airlines. Now, what we as Airline Pilots Association of India have been doing is bringing to the notice of the DGCA that anytime rules that are promulgated are not in favor of the airlines, they, like spoiled children, tend to delay flights, bring in disruptions, causing a lot of public inconvenience, so as to put pressure on the ministry or the DGCA in order to get their way. अब आप सोचिए कितना गंभीर आरोप है कि पायलट एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि जब एयरलाइन के हिसाब से मामला नहीं बैठता है तो वो जो है वो इस तरह से स्पॉइल्ड बच्चे की तरह, बिगड़े बच्चे की तरह इस तरह की चीजें करते हैं, डिले डिसरप्शन करते हैं ताकि मिनिस्ट्री पे दबाव बन सके। क्या इंडिगो ने भी यही किया है? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और अगर ये मिलता है तो इंडिगो पे अभी मिले तो और, लेकिन अभी ही जो उसने किया उसके लिए उस पर भारी जुर्माना लगाइए, ताकि उसको जिंदगी भर याद रहे कि भारत के नागरिकों को, भारत के यात्रियों को हल्के में नहीं लेना है। 4 दिन से तमाशा बना के छोड़ दिया और कह रहा है कि मैं बेस्ट एयरलाइन रहा। अब सरकार ने इनको मोहलत दी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कम से कम चीजें बेहतर होंगी। लेकिन इस देश की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा ये प्रश्न है जो इंडिगो ने धूमिल किया है। डीजीसीए के लोगों से भी, अधिकारियों से भी प्रश्न होना चाहिए कि आपने इनसे 2 साल में क्यों नहीं चेक किया कि अब तक तुम कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। और लोगों का जो पैसा खराब हुआ है, गया है, उसका डबल दिलवाइए इंडिगो से, तब जाके ये लोग जो है वो समझेंगे कि इनकी हैसियत क्या है, और ये इस देश के पैसेंजर्स की वजह से चल रहा है। इनको गफलत ये है कि ये पैसेंजर इनकी वजह से चल रहा है। अरे जाओ। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।